हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप लोग सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। वो भी एक आसान ट्रिक से सिखाऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखो गाइस, अगर हमें कोई भी रूल याद करना हो गाइस, ठीक है, कोई भी हमें रूल याद करना हो तो हम सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर? हम लोग इसके सेंटेंस पर जाएंगे। अगर मुझे मान लो कि रूल याद करना है प्रेजेंट का, ठीक है गाइस, अगर मुझे रूल याद करना है प्रेजेंट का, तो मैं इसका सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। तो मैं अगर बेसिक प्रेजेंट की बात करूं तो हम लोगों ने देखा भी है और सुना भी है और हमने पढ़ा भी है कि जो सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है वो स्टार्टिंग किससे होती है। जैसे कि हम बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ, धोता हूँ, पीता हूँ। मान लो ये चैप्टर है हमारा, ठीक है, तो इसका जो वो हमारा जो रूल है वो कैसे याद कर सकते हैं। मान लो हम भूल गए तो रूल कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, मैं आपको वो लोग बताने वाला हूँ। देखो, रूल याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर राम राम खाना खाता है। खाता है, यहाँ बोल रहा हूँ राम खाना खाता है। तो यहाँ पर होगा इस क्या है, राम खाना खाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हम रूल कैसे बनाएंगे, रूल के कैसे देखेंगे। देखो, हमें ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर वर्ब क्या है, सब कुछ ध्यान देंगे तो रूल अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि देखो, राम क्या है, राम का एक सब्जेक्ट है। क्या है राम का? इस सब्जेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, सब्जेक्ट पहले आया रूल के अंदर, ठीक है। राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले आया, ओके, ठीक है। राम खाना खाता है, तो राम क्या आ रहा है, खाना, ठीक है। तो क्या आ रहा है, खाना आ रहा है। तो खाना क्या है, हमारी वर्ब है। क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्यों हमारे रूल के अंदर वर्ब भी आएगी, ठीक है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंपल है ना, खाना खा रहा है, वो खाता है, तो फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगा दी हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्लस अब हमें ध्यान देना होगा कि राम खाना खाता है, इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पर मैं सेंटेंस, अगर रूल आप भूल गए हो, ठीक है, आप लोग रूल भूल गए हो तो आपको कुछ तो याद होगा। अगर रूल आप लोग भूल गए हो, जैसे आप लोग को कुछ दिक्कत आ रही है कि भाई सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था, तो आप लोग को भूल गए हो, तो रिमेंबर करो फटाफट से कि हाँ भाई, राम खाना खाता है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, खाना हो गया वर्ब, उसके बाद हमारा एस और एस लगता है। यस गाइस, एस और एस लगता है। क्या लगता है, एस और ईएस लगता है। क्या लगता है, एस और ईएस लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, ठीक है, ठीक है। अब खाता है, ठीक है, खाता है, खाना क्या खा रहा है, वो खाना खाता है, ठीक है। तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, बन गया रूल भाई साहब। लो, क्रिएट, अपने आप क्रिएट हो गया रूल। राम खाना खाता है, सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, बन गया रूल। आप ऐसे बनाते हैं। अब मैं बोलता हूँ राम ने खाना खाया, भाई राम ने खाना खाया, ठीक है, राम सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ गाइस पास्ट का, ठीक है, पास्ट का बना रहा हूँ। तो भाई क्या हो गया कि ये राम ने खाना खाया, मतलब खाया था, मतलब उसने यार, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के पास क्या हो गया हमारा, ऐसे रिमेंबर करो आप लोग भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग कैसे रिमेंबर कर सकते हो। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा गाइस, खाया, तो हमने पढ़ा था कि वो आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाते थे हम, ठीक है। और हमारे पास में एस तो लगता नहीं, तो राम ने खाना खाया, सब्जेक्ट लगा के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म, बन गया रूल। पास का रूल बन गया, पास इंडेफिनिट का रूल बन गया गाइस, फर्स्ट रूल बन गया। अगर पहला रूल अगर आप लोग को आता है ना गाइस, बाकी के जितने भी रूल है ना आप लोग खुद ही बना लेंगे, खुद ही क्रिएट कर लेंगे। बस अपने दिमाग के अंदर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सोचिए, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सोचिए और उसको प्लस प्लस करके लगाते जाइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट डेफिनेट टाइम के तो एस और एस तो लगेगा तो, क्योंकि एस और एस का पता हमारा सेंटेंस से नहीं पता चलेगा ना इससे, ठीक है। हमारा किससे पता चलेगा, हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि ताहे आ रहा है, तो ताहे आ रहा है तो क्या लगना चाहिए, हमारा एस और एस लगता ही है, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे हमारा सब्जेक्ट आ गया, प्लस आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, उसके अंदर पास्ट के अंदर याद होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस याद हैं, आप लोग भूल गए हो, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला से आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग के वीडियो में देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता लगा हो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, रूल्स कैसे याद करने हैं,
तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है, कि हमने सीखा, कुछ सीखा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि अगर आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंदर। तो जय हिंद, जय भारत, सी यू सून, सी यू लेटर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।